तो दोस्तों, तो ये कुछ छोटी-छोटी बात है, जो अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो ये आपका जीवन बदल देगी, ज़िंदगी को बदल देगी, ये कुछ छोटी-छोटी बातें। कभी हमें लगता है कि ज़िंदगी थम सी गई, अब ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसा में हम अपनी ज़िंदगी छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख कर के उसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। कभी-कभी हम लोगों को लगता है कि ज़िंदगी थम सी गई है, अब ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसा हम अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखने से उस पर पूरी तरह से बदल सकते हैं। साल बदल रहा है और सोच बदले। साल बदल रहा है, सोच बदले। हम सब नया साल मना रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो कैलेंडर बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बीता बरस आपके लिए चाहे जैसा रहा हो, लेकिन इस वर्ष को तो बेहतर बनाया जा सकता है। इस वर्ष को तो बेहतर बनाया जा सकता है। जीवन नाम है सुख और दुख का। जीवन नाम है सुख और दुख का। किस्मत और हालात बदलते देर नहीं लगती। मुश्किल तब आती है जब समय अच्छा न चल रहा हो। बुरे हालात हमें कमज़ोर और निराशावादी बना देते हैं। ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी अब ठीक नहीं हो पाएगी। ऐसा ऐसा नहीं है। अगर कुछ मुश्किल हालात में आप कुछ बातों को गाँठ बाँध लें, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। किस्मत और हालात बदलने में देर नहीं लगती। मुश्किल तब आती है जब समय अच्छा नहीं चल रहा होता है। बुरे हालात हमें कमज़ोर और निराशवादी बना देते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी अब ठीक नहीं हो पाएगी, पर ऐसा नहीं है। अगर हम मुश्किल हालातों में आप कुछ बातों को गाँठ बाँध लें, उन्हें अपने जीवन में उतार लें, तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। अपने आप पर विश्वास करें। मानसिक रूप से निर्णय ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका व्यवहार सुखद और प्रेमपूर्ण बना रहेगा। आपके अंदर की सहानुभूति हमेशा जागृत रहेगा। कड़वाहट, कठोर शब्द, प्रतिकार और बदले की भावना को त्याग दें। अपने अंदर क्षमा की भावना लाएँ। उभरने का समय दें। उभरने का समय दें। क्षमादान का अपना वक्त होता है। क्षमादान का अपना वक्त होता है। हर व्यक्ति के लिए यह वक्त अलग-अलग हो सकता है। यह उस व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इसलिए अपने आप को उभरने का पूरा वक्त दें। इसके दौरान मुश्किल की भावनाओं जैसे गुस्सा, हीन भावना, आत्मग्लानि, उदासी से गुजरने के लिए तैयार रहें। इन्हीं बदलाव का हिस्सा मान करके बीतने दें। इन्हें बदलाव का हिस्सा मान करके बीतने दें। मेडिटेशन या प्रार्थना। हर रोज अपने अंतर्मन को सांस लेने का मौका दें। अपने अंदर झाँकें, मौन हो जाए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर जिन स्थानों से निराश और उदासी घर कर गई है, वहाँ उम्मीद और आशा पहुँच जाएगी। खुद को उभरने दें। क्षमादान का अपना एक वक्त होता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह वक्त अलग-अलग हो सकता है। यह उस व्यक्ति के स्वभाव या व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इसलिए अपने आप को उभरने का पूरा वक्त दें। इस दौरान मुश्किल भावनाओं जैसे गुस्सा, हीन भावना, आत्मग्लानि और उदासी से गुजरने के लिए तैयार रहें। इन्हें बदलाव का हिस्सा मान करके बीतने दें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छोटी-छोटी हम अपने
आप पे ध्यान देना, तो उससे हमारा जीवन बदल सकता है। जैसे कि हमें जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति पे जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए, अपने गुस्सा पे कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा में अक्सर उठाया गया कदम हमेशा गलत होता है और एक क्षण की गुस्सा में हम वो खो देते हैं जो हमने बहुत ही मेहनत से पाया होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए हम कहीं पे हम अभी गुस्सा है, हमें हमसे किसी दोस्त ने, पुराने दोस्त ने आया और बोला कि भाई 100 रुपए दे दे। अब मैं गुस्सा में कुछ उसे ऐसा बोल दूंगा कि चल ना भिखारी, क्या मांगता रहता है हर वक्त रुपया। अब मेरा मित्र तो नहीं समझ रहा है कि वो गुस्सा में है, उसके दिल पे ये आघात कर जाएगी और ये आजीवन आजीवन के लिए आघात रहेगा। इसीलिए हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जीवन नाम है सुख और दुख का, जीवन में हमेशा सुख और दुख आते ही रहता है, ये क्रमबद्ध है। बस हर एक कुछ ही दिन के लिए होती है, सुख या दुख कुछ ही दिन के लिए होती है। अपने आप पर विश्वास रखें कि हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, केवल वो हम ही कर सकते हैं। उभरने का समय दें, खुद को उभरने का समय दें, खुद को दबाव न डालें, कभी भी खुद पर दबाव न डालें। मेडिटेशन या प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें या रोज भगवान से कुछ प्रार्थना करें, प्रे करें। साल बदलने के साथ साथ अपने सोच को भी बदलें। ये नहीं कि हम सिर्फ अपना घर में कैलेंडर बदलते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने खुद के अंदर कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।